तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जब धरती पर देवताओं का राज था और वो इंसानों पर बहुत अत्याचार करते थे, तब बुद्धि की देवी अदीना ने दुनिया के सबसे महान योद्धाओं को इकट्ठा किया और सितारों की शक्ति, जिसे हम कॉस्मो कहा जाता है, उसके इस्तेमाल से देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ दी। यतिना की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह धरती को पूरी तरह से तबाह कर सकती थी, लेकिन यतिना ने इंसानों का साथ दिया। आखिरकार देवता हार गए और धरती को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इसके बाद सभी योद्धा भी धरती पर अलग अलग जगह रहने लगे और इसके 18 साल बाद यतिना ने एक बच्ची के रूप में धरती पर जन्म लिया। तब अलमान नाम के एक योद्धा ने ताउम्र उस लड़की की रक्षा करने का फैसला किया। फिर हम आज की दुनिया को देखते हैं, जहाँ साया नाम का एक लड़का अकेला रहता था, पर उसके बहन की यादें हर पल उसके साथ थी। साया छोटे इलाकों के बॉक्सिंग मुकाबले लड़के अपना गुजारा करता था। तभी कैसियो नाम का एक आदमी उसे फाइट के लिए बुलाने आया। इस फाइट में कोई रूल नहीं था, बस जो पहले बेहोश हो गया वो हार गया। आज साया का ओपोनेंट जैकी नाम का एक हट्टा कट्टा खिलाड़ी था। उसने बड़े जोश में साया पर हमला करना शुरू कर दिया, पर साया हर बार उसके वार से बच निकलता। साया उसके हमलों का जवाब नहीं दे रहा था, जिससे कैसियो को बहुत गुस्सा आ गया और उसने रिंग में घुसकर जैकी को बेहोश कर दिया और फिर खुद साया से लड़ने लगा। उसने साया को बुरी तरह से पीटा, जिससे वह बेहोशी होने वाला था कि अचानक उसे अपनी बहन का चेहरा याद आ गया और उसके शरीर से सितारों की शक्ति यानी कि कॉस्मो निकलने लगी। उस पल साया के अंदर मानो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आ गई हो। वह कैसियो को एक ही लात में पूरी तरह से चित करके वहाँ से निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला तो योद्धा अलमान उसका इंतजार कर रहा था। अलमान ने कहा कि फाइट के दौरान उसे जो शक्तियाँ मिली उसकी खबर गरुड़ तक पहुँच गई होगी और वह अपनी फौज के साथ जल्दी उसे लेने आ जाएगी। असल में गरुड़ अलमान की पत्नी थी, जो धरती पर मौजूद कॉस्मो शक्तियों वाले योद्धाओं को इकट्ठा करना चाहती थी। अब अलमान ने साया को अपने साथ चलने को कहा, पर तभी वहाँ पर गरुड़ के आदमी आ गए और अलमान के साथ ही माइल ने गरुड़ के आदमियों पर हमला कर दिया, लेकिन उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। खैर, अलमान और उसके साथी वहाँ से भाग निकले और पीछे गरुड़ की फौज उन पर मिसाइल से हमला करने लगी। असल में वह साया के पीछे पड़े थे, पर खुशकिस्मती से वह एक सुरक्षित जगह पर आकर रुक गए। साया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी अचानक माइल ने उसे एक इंजेक्शन से बेहोश कर दिया। इससे साया एक बार फिर से अपने बचपन में चला गया, जहाँ वह बड़ी बहन पेट्रिसिया के साथ था। उसने पेट्रिसिया के लॉकेट को छुआ और उसमें से अद्भुत कॉस्मो शक्ति निकली, जिसकी भनक गरुड़ को लग गई थी और उसकी फौज उनके घर पर आ घुसी। इससे पहले पेट्रिसिया ने साया को वो लॉकेट देकर अलमारी में छुपा दिया था। फिर बाद में गरुड़ के आदमी उसे पकड़कर ले गए और तब से साया अपनी बहन को ढूंढ रहा था। खैर, फिर साया की आँख खुली तो वह अलमान के घर में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अलमान को सब कुछ सच बताने को कहा। अलमान ने कहा कि देवी अतीना का पुनर्जन्म हो चुका है और उसकी रक्षा करने का जिम्मा अब साया पर है। पर साया के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तब अलमान ने कहा कि गरुड़ ने बचपन में ही साया की कॉस्मो शक्ति पहचान ली थी, पर उसकी बहन ने खुद गरुड़ के साथ जाकर साया की जान बचाई। तभी वहाँ पर सयाना नाम की एक लड़की आई, जो असल में देवी अतीना का पुनर्जन्म थी। अलमान ने बताया कि गरुड़ सयाना को मारकर उसकी शक्तियाँ छीनना चाहती है, मगर साया को उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं था। खैर, बाद में खाना खाते हुए अचानक चारों ओर अंधेरा हो गया और सयाना के शरीर से कॉस्मो की जबरदस्त शक्ति निकलने लगी। तभी अलमान ने वहाँ पर साया को सयाना से दूर किया, क्योंकि एक देवी की शक्ति अगर बेकाबू हो गई तो आसपास का सब कुछ तबाह हो सकता है। तब यह भी खुलासा होता है कि कैसियो असल में गरुड़ का ही आदमी था और उसने ही गरुड़ को बताया था कि साया के अंदर कॉस्मो शक्तियाँ है। इधर सयाना और साया बातें कर रहे थे तो सयाना ने उसे बताया कि बचपन में अलमान और गरुड़ ने उसकी जान बचाई थी। अलमान ने उसे पिता की तरह पाला पोसा, पर गरुड़ को लगता था कि सयाना के अंदर एतिना की शक्तियाँ है, जो पूरी धरती को तबाह कर सकती है। इसलिए उसने अलमान को धोखा दिया और अपनी फौज बनाकर सयाना को मारने की कोशिश में जुट गई। खैर, फिर सयाना ने कहा कि जब तक उसकी सारी शक्तियाँ जाग नहीं जाती और वह पूरी तरह से देवी अतीना का रूप नहीं ले लेती, तब तक साया को उसकी रक्षा करनी होगी। फिर अगले दिन साया को एक आइलैंड पर ले जाया गया। फिर अगले दिन साया को एक आइलैंड पर लाया गया
जहाँ उसकी शक्तियाँ पूरी तरह से जागृत करने के लिए एक ट्रेनिंग होने वाली थी। साया को एक ऊंचा पहाड़ चढ़कर मरीन नाम के एक योद्धा तक पहुंचना था, जो वहाँ पर उसे ट्रेनिंग देने वाली थी। अब साया जबरदस्त तूफान में भी जोर लगाकर पहाड़ चढ़ने लगा। मरीन ने कहा कि उसे अपनी शक्तियाँ जागृत करके मरते दम तक यतीना की रक्षा करनी होगी, मगर साया का असली मकसद तो अपनी बहन को ढूंढना था। जब मरीन को इस बात का पता चला तो उसने साया को ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया, पर साया ने जैसे तैसे उससे आखिरी मौका मांगा। मरीन मान गई और उसे एक पत्थर तोड़ने को कहा। साया से ये नहीं हो पाया तो मरीन ने उसे ध्यान लगाकर अपने अंदर मौजूद कॉस्मो शक्तियों को महसूस करने को कहा, लेकिन अब भी उसकी बहन की यादें उसे ध्यान लगाने नहीं दे रही थी। उधर गरुड़ ने अपनी खास जादुई शक्ति से कैसियो को एक अनोखा आर्मर दिया, जिससे वह बेहद शक्तिशाली हो गया। दूसरी ओर साया की ट्रेनिंग जारी थी, पर मरीन अपनी शक्तियों से उसे हर बार हरा देता। मरीन ने उसे समझाया कि अगर वह गरुड़ के खिलाफ होने वाली जंग में खुद की रक्षा करना चाहता है तो उसे अपनी कॉस्मो शक्ति को जागृत करना ही होगा। उधर सयाना ने सपना देखा कि उसने यतीना बनकर पूरी धरती पर सर्वनाश कर दिया, पर फिर अल्मान ने उसे शांत किया। दूसरी ओर साया अब भी मरीन से हार रहा था, क्योंकि वो पेट्रिसिया की यादों से बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर रात को उसने देखा कि पेट्रिसिया ने कहा था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी। तब साया को एहसास हुआ कि ऐसी यादों में जीकर गुजारा नहीं होगा, इसीलिए उसे हिम्मत जुटाकर भविष्य के लिए तैयार होने की जरूरत है। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग बेहतर होने लगी और जैसे जैसे समय बीता वह और ताकतवर हो गया। आखिरकार एक दिन वह मरीन पर हमला करके पत्थर को तोड़ने में कामयाब रहा। उधर गरुड़ के अड्डे पर उसके आदमी नीरो ने अल्मान के एक आदमी को बंदी बना रखा था। नीरो ने उससे अल्मान का पता पूछा, पर जब उसने मुंह नहीं खोला तो नीरो ने उस पर इतने अत्याचार किए कि वह सब कुछ बताने पर मजबूर हो गया। इधर आइलैंड पर साया ने पूरा ध्यान एकाग्र करके अपने अंदर मौजूदा कॉस्मो शक्तियों को जागृत कर लिया, जिसके सहारे उसने एक बड़ी चट्टान को भी चकनाचूर कर दिया। तभी अचानक उसका लॉकेट एक बक्से में बदल गया और फिर उसके शरीर पर एक जबरदस्त रक्षा कवच आ गया। उसी पर उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हुआ। जब गरुड़ पेट्रिसिया को बंदी बनाकर ले जा रहा था, उस वक्त अल्मान भी वहाँ मौजूद था। तब उसे एहसास हुआ कि अल्मान भी उसकी बहन को अगवा करने में शामिल था और वह अब तक उसे बेवकूफ बना रहा था। तब साया गुस्से में आइलैंड से निकलकर अल्मान के घर पहुंचा और तुरंत उस पर हमला कर दिया। उसी वक्त माइल और सयाना ने अल्मान को बचाया और सयाना साया को लेकर बाहर आ गई। उसने साया को बताया कि अल्मान ने पेट्रिसिया को सिर्फ साया की खातिर अगवा किया था। असल में बचपन में साया अपनी कॉस्मो शक्तियों पर काबू नहीं कर पा रही थी और उसने गलती से अपनी माँ गरुड़ को जख्मी कर दिया था। तब अल्मान ने एक सुनहरे आर्मर के जरिए गरुड़ को ठीक किया। तब से गरुड़ को जिंदा रहने के लिए धरती के सारे योद्धाओं की कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। उस दिन से गरुड़ ने योद्धाओं की कॉस्मिक शक्तियाँ छीनना शुरू कर दी। इसके बाद बचपन से साया के शरीर से वो शक्तियाँ निकली तो पेट्रिसिया समझ गई कि उसके अंदर जरूर कोई अद्भुत ताकत है। गरुड़ को भी शक्ति का एहसास हो गया, इसीलिए वह उनके घर आ गई और तब पेट्रिसिया ने साया की जान बचाने के लिए खुद को गरुड़ के हवाले कर दिया। मगर गरुड़ को बाद में पता चला कि पेट्रिसिया के अंदर तो कोई भी ताकत नहीं है। इसके बाद पेट्रिसिया भी कभी लौटकर साया से मिलने नहीं आई, क्योंकि गरुड़ की फौज की नजर हमेशा उस पर थी। अगर वह साया से मिलती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। फिर साया ने कहा कि गरुड़ को लगता है कि साया बड़ी होकर देवी एथेना बनकर पृथ्वी का सर्वनाश कर देगी, पर अल्मान ने हमेशा सयाना की गरुड़ से रक्षा की। अब साया को डर था कि जब वह देवी एथेना का रूप लेगी तो वह खुद पर काबू न रख पाई तो क्या होगा। इसीलिए साया ने उसे वादा करने को कहा कि चाहे मुझे मारना पड़े पर तुम धरती को जरूर बचाओगे। तभी अचानक साया और सयाना ने देखा कि गरुड़ की स्पेसशिप अल्मान के घर में आ चुकी है और वह तुरंत अल्मान के घर की ओर दौड़े। उधर माइल ने अल्मान को बताया कि गरुड़ उस पर हमला करने के लिए आ रही है, इसलिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और गरुड़ की फौज अल्मान के घर में आ घुसी। माइल ने उसकी स्पेसशिप तबाह करने की कोशिश की, पर गरुड़ के आदमी उस पर भारी पड़ गए। फिर गरुड़ अल्मान से मिली और उससे सयाना के बारे में पूछने लगी। मान ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सयाना कभी धरती का सर्वनाश नहीं करेगी। वही दूसरी ओर जैसे ही साया और सयाना वहां पहुँचे तो गरुड़ की फौज से उनकी टक्कर हो गई। अब साया का सामना कैसियो से होना था, पर वह ऐन वक्त पर अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पा रहा था। तब कैसियो ने मौका देखकर उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। उधर जब गरुड़ पर अल्मान की बातों का कोई असर नहीं हुआ
तो उसने घर में धमाका करके गरुड़ को मारने का फैसला किया, पर गरुड़ ऐन वक्त पर वहाँ से भाग निकली और अलमान की मौत हो गई। फिर गरुड़ के आदमी साया को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। वही साया भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। कुछ समय बाद साया की आँख खुली तो वह गरुड़ के कब्जे में था। अब गरुड़ ने कहा कि उसे धरती की रक्षा करने के लिए अपनी बेटी सयाना की बलि देनी होगी। फिर उसने नीरो की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। उधर साया को बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि वह सयाना की रक्षा नहीं कर सका। तब अचानक उसे दिखाई दिया कि बचपन में उसने अपनी बहन को वापस लाने की कसम खाई थी। इसके बाद माइल वहाँ आया और वह दोनों सयाना को बचाने के लिए निकल पड़े। जब वह गरुड़ के अड्डे के करीब थे तो रडार पर उनकी स्पेसशिप पकड़ी गई। इसीलिए अब बचने के लिए साया को स्पेसशिप से कूदना होगा। जैसे ही वह कूदा तो उसने अपने सुरक्षा कवच को जागृत कर लिया, जिससे वह सही सलामत नीचे पहुंच गया। फिर उसने गरुड़ के सभी फौजियों की हड्डी पसली एक कर दी और अंत में कैसियो भी उसके हाथों मारा गया। इधर सयाना का अंत नजदीक था और उसी पल गरुड़ को एहसास हुआ कि वह गलत थी। उसने नीरो की प्रक्रिया बंद करने को कहा, पर नीरो नहीं माना। तभी उसने फिनिक्स योद्धाओं का रूप ले लिया। गरुड़ ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की, पर वह एक पल भी नहीं टिक सकी। वह गरुड़ का काम तमाम करने ही वाला था कि साया वहां आ पहुंचा और दोनों योद्धाओं के बीच जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। इसके हमले इतने खतरनाक थे कि आसपास की बिल्डिंग तक तबाह होने लगी। उधर गरुड़ जैसे तैसे सभी मशीन बंद करके सयाना की जान बचाने की कोशिश की, मगर उसी पल चारों ओर तेज रोशनी का प्रकाश हुआ और सयाना के शरीर ने देवी अतीना का रूप ले लिया। फिनिक्स योद्धाओं ने उस पर वार करने की कोशिश की, पर अतीना ने उसे हवा में ही उड़ा दिया। यतीना की शक्तियाँ इतनी ज्यादा थी कि सयाना अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और जल्दी उसके आसपास की दुनिया नष्ट होने लगी। उसकी बढ़ती शक्तियों से धरती सर्वनाश की ओर बढ़ रही थी। तभी साया को अपना वादा याद आया और उसने सयाना से कहा कि तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने देवताओं के खिलाफ युद्ध में किया था। उस युद्ध में जैसे तुमने इंसानों की रक्षा की थी, ठीक वैसे ही तुम्हें खुद पर काबू करके आज पृथ्वी को बचाना होगा। यह सुनकर सयाना को अपनी असली कहानी याद आई और वह अपनी शक्तियों पर काबू करने में कामयाब रही। आखिरकार तूफान थम गया और साया ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर सयाना अपनी माँ गरुड़ के पास गई, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। गरुड़ ने उससे माफी मांगी और बदले में सयाना ने अपनी कॉस्मिक शक्तियों से उसे ठीक कर दिया। उसने कहा कि अब वह शक्तियों पर काबू करना सीख गई है। उधर माइल और नीरो भी जिंदा बच गए थे। फिर अंत में सयाना ने साया से कहा कि देवताओं तक भी यह खबर पहुंच चुकी होगी कि यतीना जाग चुकी है और वह दोबारा इंसानों पर हमला करेंगे। इसीलिए उन्हें धरती के सभी योद्धाओं को इकट्ठा करना होगा ताकि वह देवताओं का सामना कर सके। और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।